इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र गद्दी पर बैठा। उसकी मां ने सत्ता पूरी तरीके से अपने हाथ में ले ली। फलस्वरूप दिल्ली में विद्रोह उठ खड़े हुए। विद्रोह को दबाने के लिए फिरोज दिल्ली शहर से बाहर निकला। उसकी इस बात का लाभ उठाकर शुक्रवार की नमाज के बाद रजिया सुल्तान लाल वस्त्र पहनकर जनता के सामने उपस्थित हुई और जनता का समर्थन हासिल किया। राज्य के बड़े अमीरों ने भी जनता का साथ दिया और दिल्ली की गद्दी पर नियंत्रण स्थापित कर लिया और दिल्ली की सुल्तान बनी। वह दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। उसने ताज की प्रतिष्ठा में वृद्धि की और अपने शासन को निरंकुश बनाने का पूर्ण प्रयास किया। इसके लिए उसने 40 अमीरों के दल का संगठन किया, परंतु उसकी सफलता ही उसके पतन का कारण बनी। तुर्क अमीरों ने अपने आप को सैनिक बिरादरी के रूप में संगठित किया और रजिया सुल्तान के खिलाफ विद्रोह कर दिया। एक विद्रोह में अल्तूनिया भी शामिल था। उसने बहराम शाह को गद्दी पर बिठा दिया, परंतु उसने अल्तूनिया को सही सही पद नहीं दिया। इससे असंतुष्ट होकर अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान से विवाह कर लिया। यह दोनों मिलकर दिल्ली की ओर बढ़े और बहराम शाह पर आक्रमण कर दिया, परंतु पराजित होकर इन्हें भटिंडा की तरफ भागना पड़ा और रास्ते में कुछ डाकुओं ने उनकी हत्या कर दी। रजिया सुल्तान एक योग्य महिला थी। वह एक कुशल सेनानायक और उच्च कोटि की सुल्तान थी। उसकी प्रतिभाओं से प्रभावित होकर ही इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में ही उसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। उसके पतन का कारण उसकी असफलताएं नहीं, अपितु उसकी सफलताएं थीं। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।